एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था हरिया। वह पेंट का काम करता था। जिसको भी अपने घर में या किसी चीज में पेंट कराना होता था तो वह लोग हरिया के पास आते थे। हरिया बहुत ही गरीब था लेकिन उतना ही ईमानदार भी था। वह पेंट का काम करके बड़ी ही मुश्किल से घर चला पाता था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। हर इंसान की तरह वह भी बड़े बड़े सपने देखता था और सोचता था कि कोई बड़ा और अच्छा काम मिल जाए ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। हर दिन वह ऐसा ही सोचता पर ऐसा कभी होता ही नहीं था। इसके बावजूद उसको जो भी छोटा मोटा काम मिलता वह बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करता। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा कि हरिया, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है, अगर करना है तो बोलो। हरिया ने बोला, क्यों नहीं सरकार, आप काम बताइए, मैं जरूर करूंगा। जमींदार ने कहा, मेरी नाव को आज ही पेंट करना है और अगर यह काम तुमने सही से किया तो तुम्हें तुम्हारे मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। हरिया जमींदार से काम पाकर बहुत ही खुश हुआ। जमींदार ने हरिया को अपनी नाव दिखाई और पूछा, बोलो कितना लोगे? उसने बोला, सरकार इस काम के 1500 लगते हैं, बाकी आप जो दे देंगे मैं वो ले लूंगा। जमींदार ने कहा, ठीक है, पर काम सही से होना चाहिए। हरिया ने कहा, सरकार आप बिल्कुल चिंता न करें। हरिया अपना सामान लेकर आता है और पेंट का काम शुरू कर देता है। पेंट करते समय उसकी नजर नाव के एक हिस्से पर पड़ी जहाँ उसे एक छेद दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि अगर यह नाव पानी में जाएगी तो जरूर ही डूब जाएगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको सही कर दूं। वह उस नाव के छेद को भर देता है और साथ ही साथ पेंट का काम भी पूरा कर देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है कि सरकार, पेंट का काम पूरा हो गया है, आप देख लीजिए। काम देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और बोलता है कि कल आकर अपना मेहनताना ले जाना। उस दिन जमींदार के घर वाले किसी काम से नदी के पार जाते हैं, पर जब शाम को जमींदार का नौकर छुट्टी से वापस आता है और सब लोगों को घर पर न देखकर वह जमींदार से पूछता है कि मालिक, घर पर कोई नहीं है, कहाँ गए हैं सब लोग? तो फिर जमींदार ने उसको सारी बात बताई। नौकर ने जब यह सुना तो वह एकदम से परेशान होकर बोला, मालिक, नाव में तो छेद था। नौकर की बात सुनकर जमींदार के तो होश ही उड़ गए। वह बहुत ही घबरा गया था। अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके परिवार वाले हंसते मुस्कुराते वापस आ रहे हैं। वह खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। सबको सुरक्षित देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होता है। जमींदार ने नाव को सब जगह से देखा पर उसमें कहीं भी छेद नजर नहीं आया। वह समझ गया कि हरिया ने ही इस छेद को ठीक किया होगा। जमींदार ने तुरंत हरिया को बुलाया और बोला, हरिया, यह लो तुम्हारा मेहनताना। हरिया ने पैसे गिने और बोला, सरकार, यह तो बहुत ही ज्यादा है, आपने गलती से ज्यादा दे दिए। जमींदार ने बोला, नहीं हरिया, तुम इसके हकदार हो। हरिया ने बोला, सरकार, बात तो 1500 रुपए की हुई थी, फिर मैं इतना ज्यादा पैसों का हकदार कैसे हुआ? जमींदार ने बोला, क्योंकि तुमने मेरे परिवार को बचाया है। अगर तुम चाहते तो अपने मेहनताना के हिसाब से सिर्फ पेंट का काम करके जा सकते थे, लेकिन तुमने इस नाव में छेद देखकर उसे भी सही कर दिया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले आज सुरक्षित लौट सके। नहीं तो आज वह सब डूब भी सकते थे। यह सब तुम्हारी मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी का ही पैसा है। जमींदार की बात सुनकर हरिया को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा कि वह तो ठीक है सरकार, पर फिर भी इस छेद को सही करने के इतने पैसे तो नहीं बनते। जमींदार ने कहा, हरिया, अब कुछ मत कहो, यह तुम्हारे ही पैसे हैं, इसे रख लो। हरिया बहुत ही खुश हुआ और धन्यवाद देता हुआ वह अपने घर को चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारे सपने जरूर पूरे होंगे।